मैं अनुराग प्रकाश, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वी फॉर नेचर। जंगल के किस्से की इस कड़ी में आज मैं आपको एक अपना पुराना किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये करीब 2002 या 3 की बात है। उस समय जंगल में अपनी गाड़ी से सफारी करना अलाउ था, तो मैंने सोनारीपुर में 2 रात का स्टे बुक कराया और अपनी गाड़ी से गाइड लेकर मैं सोनारीपुर गया। सोनारीपुर जैसा आप जानते हैं, ये दुधवा का सबसे खूबसूरत पार्ट है मेरी नज़रों में। वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता देखते ही बनती है। अगर वहाँ आप रुकते हैं 1-2 दिन तो समझिए वो वर्थ है। तो मैंने वहाँ रुका, तो शुरू की 2 सफारी में मुझे कुछ बहुत अच्छी साइटिंग नहीं हुई। तो मैंने कहा शायद इस बार जो है बाघ के दीदार नहीं होंगे, लेकिन मेरे गाइड ने कहा कि नहीं, हम लोग सोनारीपुर रुके हैं आकर के, तो टाइगर तो हम लोग को दिखना ही चाहिए। अगले दिन सवेरे हम लोग एक वाटर होल पे इंतज़ार कर रहे थे टाइगर के। तो करीब 15 मिनट बीत जाने के बाद कुछ हल्की सी झाड़ियों में हलचल सुनाई दी और दूर पर एक अलार्म कॉल हुई चीतल की। उसके बाद 2-3 बार अलार्म कॉल हुई और कुछ सेकंड या लगभग 1-2 मिनट के बाद हमारी गाड़ी के काफ़ी पास से दूर झाड़ियों में एक टाइगर की जोरदार गर्जना हुई। टाइगर हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन झाड़ियों में था। गर्जना इतनी तेज़ थी कि बिल्कुल लगा मानो कार हमारी वाइब्रेट हो गई हो, हिल गई हो। फिर धीरे धीरे वो समय बीता और वो गर्जना कुछ मिनटों के अंतराल पे 3 बार हुई और हमें लगा शायद बाघ अब बाहर निकल के आएगा, लेकिन सफारी का वक्त पूरा होता चला गया और वो बाघ बाहर नहीं निकला। मजबूरी में टाइम पूरा होने की वजह से सबको वापस लौट के कैंपस में आना पड़ा। तो बाघ दिखा भी और नहीं भी दिखा, इतनी पास से उसकी गर्जना सुनी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं दिखा। वापस आकर के मैंने ब्रेकफास्ट करा वहाँ से और वही करीब 11 बजे के आसपास चेकआउट करके मैं वापस कैंपस की ओर चल दिया। सारा सामान मैंने पैक कर लिया था और जैसा हमेशा होता था जंगल सफारी के बाद मैं नकौवा नदी पर कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए ज़रूर रुकता था आते जाते समय। वापसी में भी मैं दुधवा की नकौवा नदी के पुल पे रुका और थोड़ा सा मैंने वहाँ पर आसपास के नज़ारों को देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर। जैसे ही वहाँ से मैं चला, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ से मुश्किल से थोड़ी ही दूर चलने पे 50 मीटर चलने पर किनारे देखा तो एक बाघ रोड के बिल्कुल किनारे खड़ा था। तो मैंने सुन तो रखा था कि शुगर केन में टाइगर बहुत रहते हैं, बहुत किताबों में पढ़ा था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देख करके मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और उस पार भी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। पहले वहाँ पर एक बैरियर हुआ करता था टोल टैक्स का नगौवा नदी के पास। उन लोगों ने वो बैरियर बंद कर दिया था बाघ को देखकर, और उस पार 1-2 गाड़ी और 7-8 लोग इकट्ठा होकर के बैरियर से उस बाघ को देख रहे थे। बाघ ने किनारे खड़े होकर के दोनों तरफ देखा और फिर आराम से चहलकदमी करते हुए रोड पार की और नीचे गन्ने के खेतों में गायब हो गया। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा कि जंगल के अंदर तो मुझे बाघ नहीं दिखा, लेकिन जब मैं बाहर आ गया तब आश्चर्यजनक रूप से मुझे शुगर केन में का टाइगर नज़र आ गया। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वापस बैरियर पे आया और उन लोगों से बातचीत करने लगा, पूछने लगा कि कैसे दिखा। तो बताने लगे कि यहाँ पर टाइगर है, कभी कभार किस्मत से दिख जाता है रोड पर दोपहर में। मुझे लगा वो कुछ मुझसे छिपा रहे हैं, कुछ टाइगर की जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं साहब। मैंने किनारे गाड़ी खड़ी की और 1-2 लोगों से फ्रेंडली बातचीत करने लगा और भी ऐसे ही। फिर मैंने 4-5 चाय का ऑर्डर करा, जिसमें आसपास के लोगों को मैंने उनके साथ चाय पी। फिर मैंने एक लोग को राज़ी करा कि वो मुझे पास का जो गांव है जिधर से टाइगर निकला था उस एरिया को दिखा करके लाए। तो उसमें से एक गांव वाला मेरे कार में बैठ करके मुझे वो एरिया गांव का दिखाने के लिए राज़ी हो गया। मैंने उसको बैठा करके पहली बार बंसीनगर गांव की तरफ गाड़ी मोड़ी और उस रास्ते से होते हुए मैं पीछे रेलवे लाइन के किनारे किनारे गाड़ी चलाता रहा और उससे बातचीत करता रहा।
उससे मैंने पूछा कि क्या यहाँ अक्सर टाइगर आ जाता है? तो उसने बताया मुझे कि जंगल से सटा होने की वजह से गन्ने के खेतों में टाइगर का मूवमेंट रहता है। लेकिन मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि दिन में लोग भी वहाँ टहल रहे थे, मवेशी भी बंधे हुए थे, और उसके बावजूद मैंने कहा कि कभी नुकसान नहीं करता। बोला नहीं, कभी नुकसान नहीं करता, दिन में तो कभी कभार दिख जाता है बाई चांस, लेकिन रात को टाइगर का मूवमेंट इधर होता है। तो रात को यहाँ गाँव का कोई व्यक्ति नहीं निकलता है। मुझे बड़ा रहस्यमय और रोमांच से भरा लगा। मैंने वापस आकर के उसको छोड़ा और मन ही मन सोचने लगा कि जंगल के बाहर भी एक अलग दुनिया है जब सफारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ जंगल में, जंगल के बाहर पूरा वैसे ही जानवरों का मूवमेंट है, जानवरों का आना जाना। रात में यहाँ कैसा माहौल होता होगा, क्या होता होगा, इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं कुछ यहाँ पर आकर के रहने की प्लानिंग करता हूँ। ये सोच करके मैं वहाँ से चल दिया। फिर मेरे मन में क्या चलता रहा, कैसे क्या हुआ, ये मैं आपको आगे की कड़ी में बताऊँगा। नमस्कार।